गुरुदेव बृहस्पति देव की जय। अघन मास आरंभ हो चुका है और अघन मास में जो आपके द्वारा पीले गुरुवार का व्रत जो आप रहते हैं, तो यह कब से आरंभ है, किस समय हमें प्रभु की दिव्य आराधन कैसे करना है कि गुरुदेव भगवान की कृपा, श्री बृहस्पति देव की कृपा हम पर बने। तो 21 तारीख प्रथम गुरुवार जो है अघन मास का, उस दिन पुष्प नक्षत्र भी है और पुष्प नक्षत्र में अगर हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हमें सफलता बिल्कुल ही प्राप्त होती है। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि पुष्प नक्षत्र में, गुरु पुष्प नक्षत्र में जो प्रथम अघन के पीले गुरुवार है, इस दिन आपको श्री गुरुदेव भगवान का, बृहस्पति देव का पूजन अर्चन करना है। और आप चाहें तो अघन मास के 5 गुरुवार का व्रत धारण करके 5वें गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन करें। पूरे चाहें तो आप साल भर के जो इस अघन से अगले अघन तक, मार्गशीर्ष तक जो व्रत धारण करते वह भी आप रह सकते हैं। आप चाहें तो 16 गुरुवार व्रत धारण करके 17वें गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत में क्या करना है, क्या पूजन की सामग्री लगेगी और कैसे सहज होकर बड़े सरल भाव से आपको गुरुदेव भगवान की आराधना करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम आपके यहाँ पर एक केले का वृक्ष या जमीन में लगा हो या फिर गमले में हो, और विष्णु भगवान की मूर्ति ले लें। बृहस्पति देव की अगर फोटो हो तो वो भी उचित है, ना हो तो आप लड्डू गोपाल की भी मूर्ति आप ले सकते हैं। और बड़े मन भाव से आपके द्वारा प्रभु की आराधना करना है। और प्रथम जो गुरुवार आ रहा है वो है 21 तारीख को रहेगा। द्वितीय गुरुवार चित्रा नक्षत्र में 28 तारीख को, 28 नवंबर को रहेगा। और तीसरा गुरुवार आपके 5 दिसंबर को, और चौथा गुरुवार द्वादशी तिथि रहेगी अश्विनी नक्षत्र में 12 दिसंबर को। और आपका 5वां गुरुवार जिस दिन आप इस व्रत का उद्यापन करेंगे वह आएगा 19 दिसंबर। अगर किसी कारणवश बीच का एकादश गुरुवार आपका खंडित हो गया हो तो आप आगे भी 26 भी ले सकते हैं। 26 दिसंबर उस दिन स्वाति नक्षत्र, शपला एकादशी है। और आपको अब इस पूजन में करने से आपको क्या प्रतिफल होता है। कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को बड़े मन भाव से धारण करती हैं तो गुरुदेव की कृपा, बृहस्पति देव की कृपा से अच्छे विवाह के योग होते हैं और मन वांछित वर की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य संतान की मंगल प्राप्ति होती है। इसे आप पुरुष वर्ग भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं और माताओं के द्वारा भी सुख शांति वैभव समृद्धि निमित्त आपके घर पर कभी धन धान्य का, पैसे का, रुपया का कभी आपके यहाँ कमी नहीं होगी। आपके यहाँ सदैव गुरुदेव बृहस्पति देव की कृपा से, माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर भंडार भरा रहेगा। तो आपको एक दिव्य कलश बना लेना है, कलश रख लेना है। एक घी का भी दीपक आपको प्रभु के सम्मुख, केले वृक्ष के सम्मुख रखना है। गाय के गोबर की गौरी गणेश, सुपारी में धागा लपेट के आप गौरी गणेश रख लें। और आप देख पा रहे हैं कि चना की दाल और गुड़ यह है तो बृहस्पति देव को परम प्रिय है। थोड़े से आप मुनक्का भी रख लें। और बड़े मन भाव से पीले पुष्प है, तुलसी मंजरी है, हल्दी गांठ है, सुपारी है, पान का बीड़ा है और फल जो ऋतु फल आपको प्राप्त हो। जनोई निमित्त आप कच्चा धागा रख लें, मौली धागा रख लें। एक वस्त्र गुरुदेव भगवान को अर्पण करने के लिए। तो हल्दी, धूप, दीप, कपूर, चावल भी आपको रखना है। कंदली स्तंभ अर्थात केले का पौधा, कलश, यज्ञोपवीतम, वस्त्र, उपवस्त्र, अबीर, गुलाल, पीले पुष्प, पुष्पमाला और तुलसी दल और एक श्रीफल। यह जो श्रीफल रहेगा, अगर आप 5 गुरुवार का संकल्प लेते हैं तो हर बार आपका यही श्रीफल आप प्रभु को अर्पण करोगे और जिस समय आप पूजन उठाओगे तो इसे उठाकर रख लोगे, पान का विसर्जन कर दोगे। आखिरी के गुरुवार के दिन इसे फिर आप ये तो किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप अर्पण कर दें या नदी में विसर्जन कर दें। स्वयं द्वारा स्वयं संकल्पित भेंट को ग्रहण नहीं करना चाहिए और प्रसादी रूप में आप अलग ले सकते हैं। और बृहस्पति के दिन जो नर नारी इस व्रत को धारण करते हैं, अब इसके क्या नियम है वह भी हम आपको बतला रहे हैं। उन्हें एक समय का भोजन करना है और इस व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान का एवं बृहस्पति देव भगवान का पूजन होता है। व्रत में केले के वृक्ष का पूजन और वृक्ष की जड़ का पूजन आपको अवश्य करना है। विवाह की मंगल कामना निमित्त आप एक तांबे के लोटे में थोड़ी हल्दी डालकर बृहस्पति देवाय नमः, ओम गुरुदेव नमः ऐसा बोलकर भी जल अर्पण करके, परिक्रमा करते हुए भी यह जल अर्पण कर सकते हैं। गुड़, चना की दाल और मुनक्का भी केले के वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान के निमित्त आपको पूजन अर्चन करना है। इस दिन आपको कथा और पूजन के समय पूरे एकाग्र मन और भाव से, और जिस समय आप बृहस्पति देव की कथा पढ़ेंगे
उस दौरान बीच में उठना, अगर कोई कथा बैठ के सुन रहा है तो वह भी नहीं उठ पाएगा, और जो कथा पढ़ रहा है वह कथा के अलावा और भी कोई बात वहाँ नहीं करेगा। इसलिए बड़े मन भाव से, एकाग्र भाव से आपको कथा श्रवण भी करना है और कहना भी है। इस दिन आपको नमक ग्रहण नहीं करना है। इस दिन आप जो भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं वह पीले रंग के होते हैं, तो उसमें आप चने की दाल का हलवा बनाकर ग्रहण कर सकते हैं, मक्के की रोटी का प्रसाद दूध में दही में ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक ग्रहण नहीं करना है। और भोजन भी आपको एक समय करना है। पीले कपड़े धारण करना है, पीले फूलों का आपको प्रयोग करना है, पीले चंदन से प्रभु का दिव्य पीले श्रृंगार करना है, और प्रेम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से बृहस्पति देव की यह कथा आपको श्रवण करना रहेगा। आने वाले वीडियो में आप तक हम यह कथा भी भेजेंगे, जिसे आप बड़े मन भाव से श्रवण करें। और विशेष बात बृहस्पति देव की कथा में यह आता है, जब आप एक बार कथा श्रवण करते हो या पढ़ते हो तो बीच में अधूरी कथा आपको नहीं छोड़ना है। आपके पास बहुत समय अभाव है, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आपको यह व्रत भी धारण करना है, तो आप व्रत धारण कर लें। केले के वृक्ष के जड़ के नीचे गुड़ और चने की प्रसादी अर्पण करके, हल्दी युक्त पीला जल अर्पण करके, गाय के घी का दीपक जला दें, कर्पूर गौरम कर लें, और या फिर जय बृहस्पति देवा प्रभु की आरती कर लें, या जय जगदीश हरे आरती कर लें। आरती करने का भी आपको समय नहीं है तो धूप दीप दिखा के प्रणाम करके आप चले जाएं। बृहस्पति देव बड़े दयालु हैं, वह आपकी इतनी सहज सरल भाव की इस पूजा को भी अंगीकार करते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे ग्रह में सुख समृद्धि, हमारे घर धन संपदा कैसे बढ़ जाती, यह आप जब इस व्रत को धारण करेंगे तब आप स्वतः इस चीज का अनुभव अवश्य करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी विशेष बात कि आपको इस दिन किसी के यहाँ कोई भी भोजन या प्रसादी ग्रहण व्रत धारण आपने जब गुरुदेव भगवान का किया है, बृहस्पति देव का, तो आपको नहीं करना है। अपने घर का ही आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करना रहेगा, और भोजन भी आपको एक समय लेना है पूजन के पश्चात, और उस भोजन में भी नमक आपको नहीं लेना है। विशेष बात, फल आप जो अर्पण करेंगे उसमें केले का प्रयोग आपको नहीं करना है, ना ही केले को अर्पण करना है, ना ही केले को आपको ग्रहण करना है। और इस व्रत से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती, धन पुत्र विद्या इच्छित फलों की प्राप्ति होती, घर में सुख शांति वैभव बना रहता है। गुरुदेव भगवान की कृपा, बृहस्पति देवता की कृपा हम पर होती है और हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह व्रत स्त्री पुरुषों के लिए, सभी के लिए बड़ा ही उत्तम फलदायी है। विशेषकर कुंवारी कन्या, कुंवारे जो पुरुष हैं वह भी अगर गुरुदेव भगवान का स्मरण करें, अपने गुरु मंत्र का केले के वृक्ष के पास बैठकर मन ही मन जाप करें, तुलसी की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है और आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह बृहस्पति देव का यह दिव्य पूजन अर्चन कर पाएँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी और विशेष बात कि पूजन आप आरंभ करेंगे गौरी गणेश से। गौरी गणेश के पूजन के बाद कलश भगवान का पूजन करें, फिर कान्हा जी का पूजन कर लें, लड्डू गोपाल का, विष्णु जी का, और फिर केले के वृक्ष का पूजन करना है। पूजन के बाद प्रसादी भोग सब अर्पण कर दें। तत्पश्चात भेंट भी आपको एक पान में एक हल्दी सुपारी सिक्का रख के अर्पण करना है, और फिर कथा पढ़ाना रहेगा। कथा के बाद में आप आरती कर लें। आरती के बाद में आप चाहे तो एकादश आहुति, धूप अग्नि में आहुति भी छोड़ सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ऐसा बोलकर भी बोलिए वृंदावन बिहारी।